स्थानों से पर्वत उसके आगे झुकता है। निश्चित रूप से जिस बेटे ने उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि उसकी बहुत सारी पत्तियां आपको उपलब्ध कराएं, आप नई पीढ़ी को दें उनको। अब क्या स्थिति होगी कि गांव में ये पहले चाहे कोई अनुसूचित जाति का था, कोई चाहे कुमाऊं था, चाहे कोई अपना माई भाई था, चाहे सबकी पीढ़ियों का पता नहीं है, सबकी पीढ़ियों का पता होता था। हम गांव में हरिजन था, कोई ताऊ लगता था तो उसको ताऊ जी कहते थे। अब तो कुर्बे में ये पता नहीं तेरा कौन दादा है, कौन तेरा तो इसका ताऊ लगता है। ये हमारी व्यक्ति तो पहले जो बड़ी पीढ़ी थी वो उनको सिखाते हैं। अब जब तक हम नई पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित नहीं करेंगे, हमने ये इनको इनके भरोसे ही छोड़ दिया। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता जो अपने शहीदों को भूल जाए, अपने परिवार के बुजुर्गों को भूल जाए। समाज वही आगे बढ़ता है जो शहीदों का सम्मान करे, अपने परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करे, अपने क्षेत्र के जो हस्तियाँ थी उनको याद करें। तो उसमें आप लोग जो प्रमुख नागरिक हैं उनका ज़्यादा दायित्व बढ़ जाता है। ठीक बात है, हम लोकसभा में देखते हैं 4-5 सांसदों को इसी बात के लिए डेप्यूट कर रखा है कि कैसे जो कांग्रेस के महापुरुष हैं या जो दूसरे महापुरुष हैं उनकी छवि को खराब किया जाए। निश्चित रूप, क्योंकि उनके पास कोई वो तो है नहीं, उनका तो एक भी आदमी स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने योगदान दिया। बात आई इंदिरा जी की, तो हमारे सोना सिंह जी थे सारे, उनको भी प्रणाम करता हूँ मैं कि यहाँ शानदार जब तो वो सोना सिंह जी थे एमएलए, तो यहाँ शांति थी, एज ए राजनीति थी, उस वक्त लेवल था। इंदिरा सिंह जी तब भी थी, मदन लाल जी थे तब भी थी, लेकिन इस राजनीति का इतना रास हो गया कि गत 15 साल में 20 साल में आप रिपोर्ट उठा के देखो, विधानसभा में एक शब्द क्षेत्र के लिए नहीं बोला, एक शब्द। बाकी अंकित होते हैं, सोना सिंह के बाद में आप उठा के देखोगे रिपोर्ट में तो एक शब्द आपको विधानसभा में नहीं मिलेगा। ये ऑन रिपोर्ट की बातें बोल रहा हूँ मैं, किताब में उठा के देखना कि विधानसभा जो कार्रवाई होती है वो ऑन रिपोर्टेड होती है। और पद्म श्री सीताराम जी थे तो नहर का विषय हरदम चलता था। दुर्भाग्य यह था कि जब सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की होती तो या बीजेपी की होती, वहां बीजेपी की होती या वो पानी नहीं ला सके। लेकिन 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, संतोष गहलोत रहे, नरेंद्र किशोर रहे, एक शब्द कभी विधानसभा में उठा हो तो मुझे बता देना, एक शब्द। अब आप गए तो पानी का मुद्दा वहां उठाए, अपने यूरिया का मामला उठाए, कॉपर प्रोजेक्ट का उठाए, ये बड़ी अपने जो रोड़े पड़े उसका मामला उठाया, हर क्षेत्र के लिए मामला उठाए। आपने मेरे को इसे धन्यवाद दिया, आपने आशीर्वाद मुझे दिया, तो मैं आपके ऐसा कोई मुद्दा विधानसभा में नहीं छोड़ा जो आपके हित का नहीं हुआ। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पानी कम हो गया, जमीनें खाली पड़ी, लोग आप बात तो तराजन जी आप सभी जानते हो, हमारे एमपी साहब यहाँ केवल पानी का पेट पालने का धंधा था, वो बकरी भेड़ पालन और पशुपालन का था। वो भी एक अग्रिम बुद्धि देखिए, उसको नष्ट करने के लिए आप बिना किसी तरह के पेंशन लेके छोड़। और ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 10-20 बकरियां या गायें या भैंसे नहीं मारते हो, रोज का काम हमारे क्षेत्र का। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ आप तो फिर तो बाड़ू भी खाते, आपको द्वार 15-15 करके द्वार को फाड़ करके फिर बकरियां वो खाते, भेड़ वो खाते हैं। तो हमारा इस वर्ग का अपनी सत्यानाश कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये निसंदेह आप बात करते हो उस जमाने की 1952 में चुनाव लड़ लिया था वकील साहब ने, हमने तो 85 में चुनाव लड़े था, सरपंच का लड़ा था पूंछ में, राम निवासी सैनिक लड़ाया। तो जैसे हमको पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, वैसे शांत मार के पीट के हमको भर्ती करा दिया था। तो वो जमाना था, लड़े थे, आप कोई दोहरा नहीं है। और हम एहसान बदले अब की बार ये 20 साल से चल रहा था, या कोई भी चुनाव जीते कोई बदरी माफिया, भू माफिया, जमीन को कब्जा करना, पहाड़ों पे करना, बदरी को ये जमीन पे कब्जा करना, ये डर रहा चल रहा था। आप लोगों का आशीर्वाद मिला और
जो आपने निर्णय लिया, आपकी वजह से मैं आज वो कन्नीराम जी और रामदेव जी की विचारधारा के कारण से आज एक गरीब माड़ी का बेटा, जिसके बाद न पैसा न था, न धन था, न बदबून था, उसके कारण से आज विधान सभा में बेटा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ, उस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ और ये भी कहता हूँ इस शुभ काम में यहाँ के जो लोग हैं, मेरी बात मान लो, आप करके देखना। देवी देवता कितने काम आए मुझे ये पता नहीं है, लेकिन कन्नीराम जी और रामदेव जी ये यहाँ अगर प्रसाद 5 रुपए खर्च नहीं कर सको तो कम से कम यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए मत्था टेक के जाओगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और यहाँ ये सच्चाई बात आप कहते हैं महल भी बन गए, मकान बन गया, सच्ची बात है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, आप 8 गाँव में 200 डॉक्टर है। मैं ओड़ा जी को कहते आ रहा था कि साहब मेरे गाँव में 400 पहुंची आज तक, वो जमाना लग गया। मैं हमारे सांसद विजेंद्र जी से अनुरोध करती हूँ कि झुंझुनू जिले का आप नेतृत्व कर रहे हैं। आपके पिता श्री शीशराम जी ओला, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक केंद्र में अपना प्रतिनिधित्व करा और एक मजबूत स्थिति में प्रतिनिधित्व करा। उन्होंने जो चाहा जिले के लिए वो चीज वो लेके आए, चाहे कैसे भी लेके आए। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस समय सबसे जो भयंकर स्थिति है वो पानी की है, उसके लिए आप जोरदार प्रतिनिधित्व करेंगे संसद में और पानी भी आएगा। मैं सभी लोगों का पुनः धन्यवाद करती हूँ और हम सब लोग इस पुण्यतिथि को मनाते रहें और हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे आने वाले बच्चे। देव रोड के रमेश सिंह जी, कमला जी के पिताजी थे, उन सब के साथ मिलकर के उन्होंने काम किया। रामदेव जी उज्जैन में अध्यापक थे, उन्होंने अध्यापक की जो है नौकरी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करके और यह कांग्रेस का काम शुरू किया। जब आज़ादी के बाद पहला चुनाव हुआ, उसमें यहाँ से नरोत्तम लाल जी यहाँ से चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाए, न सरदार हरराज सिंह जी यहाँ से कोई हिम्मत कर पाए। लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ जो 45 है, जो राजपूतों का जो होवा है, तो नाथ सिंह जी को अगर यहाँ से कैंडिडेट बना दिया जाए तो ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन नाथ सिंह जी ने यहाँ से मना कर दिया कि मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूँ, क्योंकि सबको पता था कि यह चुनाव लड़ना मौत है और मौत कोई नहीं चाहता है, मौत कोई नहीं चाहता है, सब देना चाहते हैं। उस वक्त उस हालात जिसको टिकट दिया जाए तो नाम आया, क्यों नहीं कन्नीराम जी को दे दिया जाए, क्योंकि हमारे जो लोग थे जिसमें जाबर सिंह जी थे, राम सिंह जी थे, रघुनाथपुरा के मंगलाराम जी थे और कोसाना के गंगाराम जी थे, ये सारे ऐसी एक टीम थी जो आज़ादी से पहले भी इन लोगों से संघर्ष कर रही थी। कोसाना भी संघर्ष हुआ, रघुनाथपुरा भी संघर्ष हुआ। लोगों ने राजपूतों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनको वहां से भगाया। हुकुमपुरा में जो संघर्ष हुआ वहाँ एक आदमी शहीद हुआ और वहां से भी इन लोगों को भगाया। तो जो जमीन थी वो पूरी तरह से तैयार थी। वहाँ पर हमारे लोगों ने, जाबर सिंह जी ने, राम सिंह जी ने, इन्होंने कहा कि कन्नीराम जी को टिकट दे दो, हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ाएंगे। और उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा। उस वक्त कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक जीप थी कन्नीराम जी के पास, बाकी ऊँटू से लोग जाते और एक चुनाव